आज हम आपको बताएँगे कि परीक्षा देने से पहले हमें जो है क्या-क्या, कैसे-कैसे पढ़ना चाहिए और परीक्षा के दौरान कैसे क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि परीक्षा देने से पहले का जो समय होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 घंटे का जो हमारे पास वक़्त होता है, टाइम होता है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसको हमें यूँ ही नहीं गँवाना चाहिए और जहाँ हमें लगाना चाहिए, वहीं पे लगाना चाहिए। सही दिशा में हमें मेहनत करनी है। कितनी मेहनत कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं, किस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई दरवाज़ा है, शीशा का दरवाज़ा है, कोई दुकान में होता है ना शीशा का दरवाज़ा, अगर उसको खींचने की जगह उल्टा ही अंदर की ओर धक्का दे रहे हैं, तो कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। सही दिशा में मेहनत कीजिए, तब आपका काम होगा, आप सफल हो पाइएगा। तो हमें क्या करना है, परीक्षा देने के लिए जाने से पहले जो हमारे पास उस विषय के लिए 1 या 2 दिन का या 2-4 दिन का जो भी समय होता है, उसमें हमें बहुविकल्पीय, अगर आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, तो बहुविकल्पीय जो 4 में से 1 या 5 में से 1 विकल्प को हमें चुनना होता है, उसको ज़रूर आप क्लियर करके जाइएगा। क्योंकि हमारे पास समय कम है, 2-4 घंटे, कुछ ही घंटे हमारे पास है। उतने समय में हम लंबे-लंबे प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे, तो 2-4 प्रश्न का उत्तर पढ़ते-पढ़ते हमारा समय चला जाएगा। इसलिए उनकी तैयारी आप पहले से करके रखिए। वैसे भी किताब को अगर पढ़ लीजिएगा, पाठ्य पुस्तक को, टेक्स्ट बुक को आप पढ़ लीजिएगा, तो लंबे-लंबे प्रश्न का उत्तर आपको वैसे ही खुद ब खुद आ जाएगा। परीक्षा देने से 1-2 घंटे पहले की, उस दिन की, उससे पहले वाले दिन की बात कर रहे हैं हम, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि आप 1 ही 2 घंटे में सारे के सारे प्रश्न उत्तर को दोहरा-तिहरा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो वो तुरंत का पढ़ा हुआ आप जाइएगा तो तुरंत-तुरंत बनेगा। हो सकता है उसमें से कई आपको नहीं आता हो, तुरंत का पढ़ा हुआ याद रहता है। भले वो रिवीजन नहीं करने पर 2-4 दिन पर भूल जाए लोग, लेकिन तुरंत का पढ़ा हुआ कुछ 1-2 घंटे, 4 घंटे तक याद ज़रूर रहता है। तो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को पढ़ करके जाना है। इसके अलावा भी अगर आपका समय बचता है, तो आप जो लघुत्तरीय है, 2-4-5 मार्क वाले जो भी है, जो 4-5 लाइन में लिखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ना है। उनमें से वो सारे प्रश्न का उत्तर पढ़ना है, जो हमें थोड़ा-थोड़ा लगता है कि हाँ, ये सवाल का जवाब तो हमको आ रहा है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा नहीं भी आ रहा है। मतलब कि आधा-अधूरा याद है। ऐसे प्रश्न का उत्तर तैयारी करके जाइए, उससे 1 दिन पहले पढ़िए, जिसका जवाब आपको आधा-अधूरा थोड़ा बहुत आता है। जिसका पूरा पक्का एकदम कॉन्फिडेंट है कि इसका जवाब आता ही है, उस पे आप समय क्यों बर्बाद कीजिएगा, यदि आप उसको भूलेंगे ही नहीं कभी, इतना अच्छा से याद है। और उन पर भी समय मत गवाइए जो आप कभी देखे नहीं हैं, जानते बिल्कुल भी नहीं इसके बारे में जानते हैं। तो अगर वो आप पढ़ने लगिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, फिर उसको रिवीजन और टाइम तो है नहीं। तो पहली बार पढ़ी हुई चीज़ जल्दी भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा बहुत जो पहले पढ़े थे, थोड़ा सा याद है, उस पर उसको क्लियर कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, उसको पढ़ करके जाइए। तो क्या करना है, हमें बहुविकल्पीय पढ़ना है और उन प्रश्नों का उत्तर पढ़ना है जिनके आधे अधूरे आपको जवाब आते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात हमें क्या करनी है, हस्ताक्षर करना जो होता है, हस्ताक्षर, जब परीक्षा हॉल में आप जाते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है, घंटी लगती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अटेंडेंस, हाजिरी, हस्ताक्षर करना। अगर आप पूरी परीक्षा अच्छा से लिखते हैं, सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि अच्छा मार्क आने वाला है, लेकिन आपने हस्ताक्षर ही नहीं किया, साइन ही नहीं किया है कि हाँ मैं पहुंचा था परीक्षा देने, मैं पहुंचा था, देखो मेरा ये हस्ताक्षर है। अगर आपका सबूत ही नहीं है, तो आपकी कॉपी कहीं अगर छूट जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। तो आपको ये सबूत छोड़ के आना पड़ेगा कि आप परीक्षा दे करके आए हैं। तब अगर आपकी परीक्षा का हल नहीं आता है, फल नहीं आता है, आपका रिजल्ट अटक जाता है, तो आप दावा कर सकते हैं कि मैं परीक्षा दिया था, मेरा रिजल्ट दो। परीक्षा विभाग से आप जो है लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने साइन छोड़ दिया, तो आपका कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि आपके पास सबूत ही नहीं है कि हाँ मैं परीक्षा देने उस दिन गया था। तो आपको डेली जितना एग्जाम है, सब दिन आपको, भले 1 दिन का एग्जाम है, लेकिन हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करना आपको नहीं भूलना है। तो अगली बात यह है, चालू कलम लेकर के जाना। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है, ये यहीं तक बचा हुआ है। तो चालू कलम लेकर के क्यों जाना है? आप कभी गाड़ी चलाए हैं या बाइक चलाए हैं, या कोई ऐसा चीज़ जो आप चलाते आ रहे हो, या कई ऐसे कपड़े जो आप पहनते आ रहे हो, अगर आपको अचानक आपके हाथ में कोई दूसरी गाड़ी या दूसरी चीज़ या आपको दूसरा कपड़ा दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं कुछ देर के लगता है, अजीब अजीब सा है, और आप उसमें कंफर्ट नहीं हो पाते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं।
तो इसलिए आप चालू कलम लेकर के जाइएगा जो आपके हाथ में बैठ सके और आप जल्दी-जल्दी सवालों के जवाब को लिख सके। और भी दूसरा कारण है, अगर आप चालू कलम लेकर के नहीं जाइएगा तो संभावना है कि मान लीजिए क्या करते हैं कई लोग रास्ते में कलम खरीदते हैं, भोजन करके जलपान करके निकलते हैं और परीक्षा हॉल आने से पहले जो रास्ते में कोई दुकान मिलती है उसमें 2-3 कलमें खरीद 2-3 4-5 10 कलम जरूरी नहीं है, आप 2 ही कलम लेकर के जाइए, लेकिन वो कलम कम से कम 5-7 दिन पुराना होना चाहिए। तो वो आप कलम लेकर के परीक्षा हॉल में जाइए, चालू कलम जो आपको धोखा ना दे और सही से काम करे, तो चालू कलम लेकर के जाना है। एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दौरान हॉल में, और एक-एक सेकंड भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कलम धोखा आपको देती है तो दूसरी कलम निकालने में भी समय लगता है, 10 ही सेकंड लगा आपके लिए, वो 10 सेकंड इम्पोर्टेंट है। एक-एक सेकंड के लिए, एक-एक मार्क के लिए जो है रिजल्ट खराब हो जाता है। तो आपको क्या करनी है, चालू कलम लेकर के जानी है। और अगली बात क्या है, पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखना जो आपको आसान लगे। चौथी बात क्या है, पहले आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखना जो आपको आसान लगे। तो जैसे ही आप पूरा प्रश्न पत्र को पढ़िएगा तो आप उन सवालों का जवाब पहले लिखिए जो आपको कंठस्थ याद हो, जो आपको पूरा पता हो, जिस पर आप पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपका विश्वास हो आपको कि इसका जवाब मैं सही से जानता हूँ, तो उनके जवाब लिखिए। उसके बाद आप उन सवालों के जवाब ढूंढने की अच्छी तरह कोशिश कीजिए जिसके जवाब आधे अधूरे आते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे, अगर आप परीक्षा से 5, 10, 20 मिनट या आधा घंटा पहले आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर को याद किया है जो आपके लिए नया है, तो जाते ही प्रश्न पत्र को पढ़ करके आप उन प्रश्नों को ढूंढ ली, क्या वो प्रश्न है उसमें है तो उसको पहले, अगर बहुविकल्पी है तो जल्दी उसको इंगित कर दीजिए, घस करके उसको जो है जल्दी जो है क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर उसको आपने नया याद किया है तो हो सकता है आप भूल जाएं, क्योंकि नई चीज़ जल्दी भूल जाते लोग। जिसको एक बार किसी मनुष्य को भी आप अगर किसी को पहली बार देखे हैं, पहली एक बार देखे हैं तो नहीं आप आधा 1 घंटा में उसका चेहरा भूल सकते हैं, जिसको बार देखे नहीं भूलिएगा। तो पहले उनका जवाब देना है जो आपको अच्छा से आता हो, फिर वो देखना है, ये भी देखना है साथ में कि क्या मैं अभी पढ़ करके आया हूँ और आ गया है, उसको भी क्लियर कर लीजिए। और लास्ट में जो है आप उन सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए जो आपको नहीं आता है, कोशिश कीजिए, याद कीजिए, हो सकता है आप ऐसे सवालों के जवाब से वो मिलता जुलता हो जिसको आप लिख चुके हैं। तो प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिएगा एक बार, हो सकता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद ऐसा भी होता है कि जिस सवाल का जवाब आपको ना आता वो भी आ जाता है, प्रश्न पत्र में ऐसा राज छुपा हुआ रहता है। तो आप प्रश्न पत्र को कम से कम 2-3 बार पढ़िए। अगर बहुत मतलब आपको लगता है कि लंबा प्रश्न पत्र है, हमें नहीं कर, तो कम से कम 2 बार प्रश्न पत्र को पढ़िए। और अंत में समय का ध्यान रखिए, नहीं तो परीक्षा का अंतिम घड़ी आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब परीक्षा खत्म हो गई, और आपके प्रश्न के उत्तर आधे अधूरे रह जाएंगे और आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो ये 5 बातें हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ना, और दूसरा क्या है दोस्त, हस्ताक्षर करना मत भूलना, तीसरा है चालू कलम लेकर के जाना, और चौथा है पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखना जो आपको अच्छा से आता हो, और अंतिम है समय का ध्यान रखना। अब समय का हमें ध्यान कैसे रखना है, तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूर आप अनुभवी होंगे, आपका एज भी अच्छा खासा होगा, जो आप सभी चीज़ जानते होंगे। लेकिन आप मैट्रिक या इंटर वाले हैं तो ज़रूर आपके लिए ये सब नया है। तो मैट्रिक इंटर में क्या होता है, जो ज़्यादातर विषयों की घंटी जो होती है, पूरा समय जो टाइम टेबल होता है वो 3 घंटा 15 मिनट 3 घंटा 15 मिनट का होता है। तो 3 घंटा 15 मिनट का जो समय आपको मिलता है, तो उसमें मैट्रिक इंटर में उसमें किसी विषय में 80 मार्क की परीक्षा होती है तो उसमें कम मिलता है, तो वो अपना देख लीजिएगा। जो पूरा होता है 3 घंटा 15 मिनट का, तो आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाइएगा तो जिस टाइम आपको प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका ये सब मिलती है ना शुरू में, उस टाइम 1 घंटी जोर से लगती है, तो वो घंटी है परीक्षा शुरू होने की, कि आपका टाइम अब शुरू, आपका सेकंड सब कुछ शुरू हो चुका है, अब यहाँ से आपका टाइम गिना जाएगा कि आपको 3 घंटा 15 मिनट ही यहाँ पे रहने के लिए दिया जाएगा। तो पहली घंटी क्या है, पहली घंटी जो होगी, तो पहली घंटी आपकी होगी परीक्षा शुरू होने की सूचना। अब दूसरी घंटी लगेगी जब आप 1 घंटा लिख लीजिएगा, और तीसरी घंटी लगेगी जब आप 2 घंटा लिख लीजिएगा,
और चौथी घंटी तब लगेगी जब आप 3 घंटा लिख लीजिएगा, और ये चौथी घंटी जो है 3 घंटा पर लगेगी, मतलब 15 मिनट अब आपके पास बचा हुआ। तो ये चौथी घंटी एक बार नहीं लगेगी, चौथी घंटी टन 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 बहुत जोर-जोर से लगेगी। सबको पता चाहिए ये अजीब सी घंटी थी, इतना सारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। तो ये वार्निंग घंटी थी, ये 4 घंटी लग चुकी है। आप ये ज़्यादा ध्यान रखिए कि वार्निंग घंटी लग चुकी है, एकदम ऐसा ज़ोर-ज़ोर से कई बार घंटी लगेगी। तो ये वार्निंग घंटी थी आपके लिए। अब आपके पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। जब वार्निंग घंटी लग जाए तो आप ये देख लीजिए कि आपने क्या लिखा है और क्या बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उनमें से कितने का जवाब आपको आता है, और उन जवाबों को लिखने के लिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। तो आपको किस रफ्तार से लिखना है वो आप पर डिपेंड करता है। आप अपना रफ्तार देख लीजिए और देख लीजिएगा आपको इतना पेज लिखना है, 15 मिनट है, और उसमें भी आपको 13-14 मिनट के अंदर लिखना है। लास्ट में 1 मिनट ज़रूर बचाइएगा, वो ये देखने के लिए, ये याद करने के लिए कि मैंने हस्ताक्षर भी कर दिया है और मेरा रोल नंबर भी उत्तर पुस्तिका पर सही-सही लिखा हुआ था। और एक बात तो भूलिए गए, जब आपके हाथ में उत्तर पुस्तिका आए, आंसर शीट आए, कॉपी आए, तो तुरंत सारे पन्नों को, पृष्ठों को, सारे पेजेज को उलट करके आप ये देख लीजिए कि कहीं कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो तुरंत आपके परीक्षा हॉल में जो भी गार्ड है उसको सूचित कीजिए कि मेरा ये फटा हुआ है। तो या तो आपको बदल करके दिया जाएगा या वहाँ पर हस्ताक्षर किया जाएगा। वहाँ पे जो भी है, वहाँ पे उपस्थित जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं वो हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ, ये पन्ना फटा हुआ है। वैसे पन्ना फटा हुआ नहीं रखने दिया जाता है, और फटा हुआ आता भी नहीं है। हो सकता है किसी कारण फट जाए, तो फटे हुए पन्ना में आपको नहीं लिखना है। और एक बात, जब पूरी परीक्षा आपकी हो जाए तब आप 1 मिनट निकालिए, उसमें क्या-क्या देखिए। आपका पेज जब कुछ बच जाए तो उस पेज को आप क्या कीजिएगा, उस पेज को जो है ऐसे काट दीजिएगा पेज को। या तो 1 बार काटिए या 2 बार काटिए, या तो ऐसे कर दीजिए या सिर्फ़ ऐसे कीजिए, कट्टा मार दीजिए, ताकि वो देख करके वो ये सबूत है कि आपने इस पेज में नहीं लिखा है, इस पेज को आपने खाली छोड़ दिया था, आपने वहीं तक लिखा है। हो सकता है कि बचे हुए पेज में कोई कुछ और लिख दे और उससे आप पर कुछ आरोप आए, उससे आपका रिजल्ट खतरा में पड़ जाए। तो ये सब बात हमें ध्यान रखनी है। और कॉपी का जो नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो भी नोट करके ले आइएगा। वो हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़े। अगर किसी वजह से आपका रिजल्ट ख़राब हुआ तो आप अगर शिकायत करना चाहते हैं, कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है उस कॉपी के सीरियल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी बातें थी। अगर और भी आपके माइंड में परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में कीजिए, हम बहुत ही जल्दी आपको उसका जवाब देंगे आकर के।